क्वेश्चन था अ फ्रूट सेलर बायज मैंगोज एट ₹350 पर 100, यही वाला क्वेश्चन था. यस मैम. एंड सेल्स देम एट ₹48 पर डजन, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट. किसको समझ में आ गया, किसको नहीं समझ में आया दोनों में से? मैम मेरे को नहीं आया. मैम मेरे को भी नहीं आया समझ में. दोनों को नहीं आया. बायज एट ₹350 पर 100 एंड सेल्स देम एट ₹448 पर डजन. तो बायज एट ₹350 पर 100 मतलब कि उसने एक समझ लो पेटी खरीद ली 100 मैंगोज की. ठीक है, तो 100 मैंगोज की कॉस्ट ₹350 है. लेकिन जब उसने बेचा तो उसने एक डजन मैंगोज जो है वो कितने के बेचे? 48. ₹48. एक डजन मतलब मैंने क्या बताया था? 12. डजन मीनिंग 12. तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ लिख लो अपनी कॉपी के बाहर, ये तुम्हें पता होना चाहिए, कहीं भी आ जाएगी ये टर्म. 1 डजन मतलब 12. ठीक है, तो इसका मतलब 12 मैंगोज की सेलिंग प्राइस जो है 48 है. हमें उसका लॉस प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है. ठीक है ना, तो हमें पता नहीं प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ तो वो देखेंगे. तो 100 मैंगोज की कॉस्ट जो है वो 350 है. तो हम प्रॉफिट या लॉस देखने के लिए हम क्या करेंगे, 1 मैंगो का देख लेंगे. तो 1 मैंगो से हमें पता चल जाएगा उसको 1 मैम आवाज प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ना. तो हमने कॉस्ट ऑफ 100 मैंगोज लिखी, तो यहाँ पर फिर अब हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो. देखो कॉस्ट ऑफ 100 मैंगोज जो है वो ₹350 है. 100 मैंगोज की कॉस्ट 350 है, तो एक मैंगो की कॉस्ट कितनी होगी? 48 डिवाइडेड बाय 12. बेटा ये बताओ पहले, ये 100 वाली बात कर रही हूँ, तुम वहाँ कहाँ चले गए? कॉस्ट की बात कर रहे हैं. कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो कितनी होगी? 350. 350 तो 100 की है, तो एक कितने का आएगा? 350 डिवाइड बाय 100. एक जब भी एक निकालते हैं 100 तो से हम डिवाइड करें. उसको डिवाइड कर देते हैं, जो भी यहाँ पर फिगर होती है, अगर मतलब वो कम हो रहा हो. ज्यादातर क्वेश्चंस में जैसे 100 मैंगोज की कॉस्ट ज्यादा है, एक मैंगो की कम होगी ना कॉस्ट. यस तो मैम. एक मैंगो की कम होगी तो हम उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 350 अपॉन 100. ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 5/2. ये तो मेरा हाँ. नहीं एक मिनट मैंने. कितना आ जाएगा ये? मैम मैंने 5/2. मैं हेलो 5. डेसिमल में 5/2. निकाल लो, ये 0 से 0 मैम कट मेरा गया. 35 को, हाँ 5/2 आ गया, तो उसको डेसिमल में कितना आएगा? सीधा 35 को 10 से डिवाइड कर दो ना, 10 से डिवीजन आसान होती है, उसको काटते क्यों, सीधा कर लो. 35 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 35 को 10 से डिवाइड करेंगे. नीचे 10 है ना, 35 को 5 को 10. 2 से कर लो, एक ही बात है. मैम मैंने दोनों ऊपर नीचे 5 से कर दिए. 5 से काट दिया. यस मैम. 0.4. 0.4 मेरा भी आ रहा था. पता नहीं मेरे को. 350 अपॉन 100 है. ठीक है, अब ये 0 कट गई, तो 35 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? मैं 5/2. 35 हाँ 5/2. 5/2 तो काट के आएगा ना, डायरेक्ट ऐसे 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 10 क्योंकि से हमें डिवाइड. डेसिमल में निकाल लेंगे ना, वो इजी रहता है. मैम मेरा डेसिमल में आया हाँ कितना आया? मैम 3 3.5. 3.5. हाँ मेरा भी. तो वैसे भी मैंने तुम्हें बता रखा है ना, 10 से डिवाइड करेंगे तो एक के बाद डेसिमल लग जाएगा. ठीक है, यस मैम. तो कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो कितनी आई? 3.5. 3.5. इसी तरह से सेलिंग प्राइस ऑफ सेटिंग 12 मैंगोज इक्वल टू कितनी है? 48. ₹48. ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मैंगो कितनी होगी? 1 मैंगो मल्टीप्लाई. तो 3.5 है ना. हम्म 3.5 है ना 1 मैंगो का तो वो कॉस्ट. तो कॉस्ट प्राइस है, वो तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस. प्राइस निकाली है, ये तो सीपी थी ना. अच्छा तो मतलब हम कितने में बेचेंगे. उसने कितने में बेचा? उसने 100 मैंगोज 350 में खरीदे थे, तो एक मैंगो इसका मतलब उसका ₹3.5 का था.
तो अब उसने उनको बेचा, अब बेचा तो कितने में बेचा? मैम 12 डिवाइड बाय 48। उल्टा बोलते हो हमेशा तुम, हाँ ठीक से 48 बोलो। डिवाइड होते हैं हाँ 48। 48 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। एक यस मैम। मैंगो की सेलिंग प्राइस क्या होगी? 48 डिवाइडेड बाय 12, कम होगी ना, 12 की ज्यादा है, एक की कम होगी, तो 12 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 48 को 12 से डिवाइड करो। 12 को 48। 48 को 12 से, मैम 4 जा 48 हो जाता है ना, 12 4 जा 48। हाँ 12 4 द 48 हो जाएगा, तो कितना आया? 3 बाय मैम 3 4, 4 आएगा। 8 बाय 3। 8/3। मैम कितना आएगा? 4, हाँ 4 आएगा ना, ठीक है। 12 4 द 48 होता है ना हाँ हाँ। नहीं गौरव? तो पता है। अगर तुमने 4 से काटा है तो 12 बाय 3 आएगा, फिर 4 आ जाएगा। आ गया? हम्म। हम्म। यस मैम। अब उसको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? तो प्रॉफिट हो रहा मैम है ना। 50 हो रहा प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको? प्रॉफिट इक्वल टू कैसे निकालते हैं? है माइनस करके। हाँ, किसको किस में से माइनस करूं? 3.5 को 3.5 को माइनस करेंगे। तो एसपी माइनस सीपी करेंगे, हाँ तो एसपी कितना है? 4 माइनस सीपी कितना है? 3.5, तो कितना आया? 0.5। हाँ 0.5 होगा। 4.0 और 3.5 ऐसे लिखेंगे, माइनस करेंगे तो 0.5। तो प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, कैसे निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट? क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। हाँ, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाइड बाय 100। 100। तो प्रॉफिट कितना है? 0.5 अपॉन सीपी, सीपी कितना है? सीपी है 3.5। 3। 3.5, ठीक है ना, इंटू 100। तो ये कितना आया? डेसिमल से डेसिमल काट लिया तो क्या आएगा? 5/3.5 तो क्या 5। 5/35 इंटू 100 हो जाएगा, ऊपर नीचे डेसिमल कट जाएगा ना, दोनों में एक डिजिट के बाद है डेसिमल, मैम ठीक है। ये जो डिवाइड होगा तो 1 और 7 हो जाएगा। हाँ, तो 5 1 द 5, 5 7 द 35, 700। 100 यस अपॉन 7 आ गया ना। हाँ हाँ। 7। 700 कहाँ है? 100 अपॉन 7 है। उसको डिवाइड भी तो करेंगे फिर। हाँ तो करो, ऐसे करके डिवाइड करो, बताओ क्या आ रहा है? क्या आ रहा है आंसर? पहले मिक्स फ्रैक्शन में बताओ क्या आ रहा है। इस फ्रैक्शन में क्या आ रहा है? मैम 7 मतलब 7 और ऊपर मतलब रिमाइंडर 2 ऊपर आता है ना। रिमाइंडर 2, और 7। तो इधर क्वोशंट कितना आया? पहले क्वोशंट लिखोगे ना, क्वोशंट ये होता है ऊपर वाला। क्वोशंट कितना आया? 14। 14, तो 14 2/7, मैम ठीक है। मैम ये जो डिवाइड है, हाँ ये 7, ये 2 से और आगे नहीं करेंगे डिवाइड? हाँ करेंगे ना, ये तो मैं कह रही हूँ, अगर मैम कहें कि मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देना है तो ऐसे देंगे, या अगर डेसिमल में कहें तो इसको फर्दर डिवाइड कर देंगे। करो फर्दर डिवाइड, जिस तरह से आंसर मांगा जाए पेपर में उस तरह से देना है। कितना आएगा डेसिमल में? मैम मैम ये तो होते ही जाएगा। तो उसको करो ना, 14 पॉइंट कितना आया? 7 टू द 14, ये किया, यस मैम। 60 आया, हाँ 7 8 द यस 56, हाँ। ये किया, यस मैम। मैम। अब मैम 4 4 आया, मैम होते ही 7 रहेगा ही। 7 द, हाँ ये तो होते ही जाएगा। हाँ, तो कहीं राउंड अप कर दो ना, 7 6 द 42 कर दो, 42 ऑलमोस्ट 40 के पास है, तो 6 पे खत्म कर दो, 14.286। वैसे तो 286। रुपीज में निकालना है ना, तो 286 को भी राउंड ऑफ कर दो, कितना आएगा? 86 को राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा? 8 और 6 को राउंड ऑफ करेंगे तो बढ़ जाएगा, 7 हो जाएगा ना। हम्म, एक मिनट। मैम राउंड 6 ऑफ पे करेंगे, क्या 6 पे। समझाया था राउंड ऑफ का? 5 से नीचे वाले होते हैं तो वो हो जाता है, क्या कहते हैं, कम हो जाता हाँ है कुछ। और जो 5 से बड़े होते हैं उनमें एक बढ़ जाता हाँ, है। तो अब ये 5 से बड़ा है 6,
तो क्या बनेगा 14.7 7 7 कहाँ से 29 हो जाएगा ना, 2 8 कम कभी नहीं होगा। मैम 7 हो जाएगा ना 6 की जगह तो। 6 को देख करके 8 को राउंड ऑफ कर रहे हो। अच्छा हम्म 8 को राउंड ऑफ करना है। नीचे वाली फिगर राउंड ऑफ होती है। 2 फिर 14.29 हो जाएगा। 14.29%। हाँ आंसर मिक्स फ्रैक्शन में या ऐसे है, कैसे दे रखा है? नॉर्मली में हेलो हेलो मैम। हाँ मैम ये थर्ड क्वेश्चन है ना, अ मर्चेंट बाउट। पहले ये मैम बताओ, ये आंसर बताओ में हो गया। राउंड ऑफ तो दे नहीं रखा, ये दिख रखा हाँ है 14.28। 14.28। 8 जैसे। तो उनको राउंड अप करना चाहिए, हमारी बुक वाले अपनी मर्जी चला रहे हैं तो चला रहे हैं। कोई बात नहीं, चलो अच्छा, ये मैं कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहे हो बेटा? मैम ये रिमेनिंग 80 पर केजी। मैम इसका ये देख, समझ नहीं आ रहा। क्या है थर्ड क्वेश्चन में? अ A मर्चेंट। merchant bought 10 kg of rice, ये वाला। यस मैम। He sold 5 kg at rupees 500 per kg and remaining at rupees 80 per kg। कल कराया तो था ऐसा क्वेश्चन। यस मैम कराया तो था मैम, मतलब एंड द रिमेनिंग 80 पर केजी। मैम ये समझ नहीं आ रहा। रिमेनिंग एट रुपीज 80 पर केजी। हाँ 1 केजी इज इक्वल टू। हम्म मैम इसके बाद सिक्स्थ वाला भी बताना मैम, वो तो पहले ये बताओ तुम, रोहन, मैम थर्ड जो ये पूछ रहा है मैम इसमें तो कल कराया क्या था। मतलब मैम एक मर्चेंट है जिसने 10 किलो राइस लिया है है? 70 रुपीज में, हाँ और उसने 5 केजी उसने 100 रुपए में बेच दिया। 100 रुपए पर किलो। हाँ 100 रुपए पर केजी में बेच दिया, और 100 रुपए रिमेनिंग पर जो, किलो, 1 किलो के 100 रुपए लिए, 5 kg बेच दिया, फिर और जो रिमेनिंग बचा चावल उसको उसने वो 80 रुपीज में बेच दिया। 80 80 पर केजी। तो 80 पर कितना केजी। बचा? माइनस करके पता चल जाएगा। हाँ, कितना बचा? पहले कितना बेचा, फिर कितना बेचेगा? गौरव मैम कितना पहले 10। बचा? मैम 5 केजी होगा, 5 केजी। 5 kg उसने पहले बेचा तो 5 kg बच गया ना, 10 उसके पास था। मैम क्योंकि 10 केजी तो वो लाया, 5 केजी हाँ उसने पहले बेच दिया, फिर 5 केजी हाँ बचेगा रिमेनिंग। ठीक है, समझ आ गया नहीं? यस यस मैम, मतलब रिमेनिंग मतलब। रिमेनिंग का मतलब जो बच गए राइस, ठीक है, मतलब जो 5 केजी राइस बचा बच उसके पास। गए वो उसने बेचे एट रुपीज 80 पर केजी, और जो पहले थे वो उसने बेचे एट रुपीज 100 पर केजी। ठीक है ना? जैसे मान लो तुम्हारे पास 10 किलो राइस रखे हैं, पहले तो तुम 100 रुपए किलो दे रहे होते हो, फिर बाद में तुम जो है प्राइस रिड्यूस करके 80 रुपए पर किलो बेचना शुरू कर दो, ये मतलब मैम मतलब 100 रुपये का बेच रहा हूँ ना। है। 100 रुपये का मतलब 80। 100 रुपए का 1 किलो। तो मतलब 80 मल्टीप्लाई 100। नहीं नहीं, रोहन तुम बताओगे क्या बताना है? कैसे कर? 100 रुपए का 1 किलो बेच रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? 100 रुपए का 1 किलो बेच रहा कैसे यूज करें इसको? है। मैम आपने व्हाइट बोर्ड मतलब यूज नहीं करा। क्या स्क्रीन शेयर नहीं हो रही अब? मैम व्हाइट बोर्ड। हाँ वो तो मैं लिखूंगी ना करती। हाँ रोहन बोलो, कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? मैम पहले तो वही है, कॉस्ट ऑफ दी वन राइस, 1 केजी राइस का हम्म जितना होता है, उसके बाद 10 केजी राइस को जितना मतलब एक कितना है, वन कितना लाया था, 70 है, 70 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हाँ तो मैंने तो भी फिर क्या आ 700 जाएगा हमारे पास? 70 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 700। 700 आ जाएगा। नहीं, वो क्या कहलाएगा? और क्या खिलाया मतलब, 700 700 खिलाया, क्या है उसका? 7 रुपीज। सीपी। सीपी। मैम क्या? ठीक है ना, तो कॉस्ट प्राइस 700 हो गई। अब सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगी? सेलिंग प्राइस 500। वही हाँ, वैसे ही है, पहले तो उसका 1 केजी है, 1 केजी कितना है, सेल कितना है, 5 kg 100 रुपीज है। 100 पर केजी, तो पहले वाले रेट में उसके कितने पैसे मिलेंगे उसको? पहले तो 600 रुपये, मतलब क्या कहते हैं, उसमें 5 बेचना, 200 500 में रुपये 200। मिलेगा। 500 रुपये 500। पहले वाले रेट पे मिल जाएंगे, और दूसरे वाले रेट पे कितने मिलेंगे? दूसरे वाले में भी 500 ही मिलेंगे।
दूसरे वाले में भी 500 मिल जाएंगे। क्यों? मैम क्योंकि 5 केजी तो बेच रहा है उसमें 5 भी। किलो बेचे है ना, रेट तो चेंज हो गया ना उसका। अच्छा रेट कितना है सर? 80 है ना? हाँ। एक मिनट। अच्छा मैम, ठीक है। हाँ बोलो। मतलब उसने 10 किलो खरीदे, मतलब 5 किलो के अलग रेट है, और मैम 5 किलो के 80। हाँ, अब अच्छा समझ समझ में गया। आई। मैम मैम हाँ हाँ, मैम लास्ट वाला जो 5 बचा था ना रिमेनिंग, उसकी प्राइस होगी 140। 140 कैसे आ गया? थोड़ा और सोच लो। 400। मैम 80 से 10 कर केजी देंगे। था, 10 केजी उसने, उसकी कॉस्ट प्राइस थी कितनी? 700। कॉस्ट प्राइस। 700 ठीक है ना। हाँ मैम 700 हाँ। टोटल कॉस्ट प्राइस 700 थी उसकी 10 केजी की। हाँ अब उसने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 5 केजी और 5 केजी। 5 मान 5 लो केजी। एक जहाँ पे अमीर लोग रहते हैं वहां पे वो बेचने गया, तो उसने ₹100 पर केजी के हिसाब से उसका बिक गया। जहाँ थोड़े कम पैसे वाले लोग थे उसने अपना रिड्यूस कर दिया प्राइस, और यहाँ पर उसने बेच दिया ₹80 पर केजी के हिसाब से। ठीक है ना। तो अब 100 पर केजी के हिसाब से बेचेगा तो उसको कितनी सेलिंग प्राइस मिली यहाँ पर? इस ट्रांजेक्शन में 500। कितनी मिली? 500। 500 रुपीज उसको मिल गए। ठीक है। और यहाँ पे उसको कितनी सेलिंग प्राइस मिली? 400। हाँ, तो 400 कैसे आया? उसको मल्टीप्लाई करके 8 को। 80 को 5 से मल्टीप्लाई करके हाँ 80 इंटू 5 करेंगे तो उसके पास आ गया 400। तुम्हारा 140 कैसे आ गया था रोहन? 8 को मैम मैंने भी तो किया मल्टीप्लाई। 80 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 क्यों बोल रहे थे? 5 8 का क्या होता है? अरे मैम वो मैंने गलती कर दी। सॉरी। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया उसके पास? कितने पैसे मिले? 900। 900। मैम 900, 500 नहीं प्लस 400। ठीक है मैम ना। 200 रुपये का प्रॉफिट, 200 रुपये का प्रॉफिट। तो उसको प्रॉफिट हो गया 200 रुपए का, है ना। तो हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट निकालना है, क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट दोनों। हाँ, तो प्रॉफिट ₹200 हो गया और प्रॉफिट परसेंट तुम्हें आता ही है निकालना। ठीक है ना। ठीक है। कर लोगे आप ठीक से लिख के? हाँ हाँ। हैं? यस मैम, यस मैम। ऐसे नहीं लिखना है जैसे यस मैंने मैम। लिखा है, ठीक से लिखना है जैसे मैं लिखवा रही हूँ। प्राइस ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 केजी, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 केजी, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 केजी, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 केजी, ऐसे करके, है ना। लिख यस लोगे मैम, जैसे कल किए थे हमने 2 क्वेश्चन? यस मैम। ठीक से लिख लाएंगे कर तो। लोगे ना? हाँ हाँ रोहन? यस मैम। हाँ गुड। मैम चलो, एक क्वेश्चन समझा देते ये कौन सा समझा रहा है? 6th वाला। 6th वाला? 6th क्वेश्चन है ये। जी। Rajesh bought a sofa set. ये यस मैम यस मैम। Rajesh bought a sofa set for ₹6500 and paid ₹150 for its transportation. He then sold it for ₹7500. Find his profit percent. इसमें क्या नहीं समझ आया बताना जरा मुझे। मैम मेरे को ये वैसे तो नॉर्मल कॉस्ट प्राइस और वो सब करने का ठीक है। कॉस्ट प्राइस दे रखा है कितना? 6,500 6,500। 6500 ठीक है ना। और ₹150 उसको किसमें देने पड़े? 150 रुपये ट्रांसपोर्टेशन में देने पड़े उसको। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब किसमें देने पड़े? डिलीवरी में। डिलीवरी ट्रांस में, घर डिलीवरी लेके में। आने में। ठीक है ना। तो घर उसने अपना सोफा सेट मंगवाया तो वो जो लेके आएगा बंदा वो पैसे लेगा नहीं लेगा? मैम इसका मतलब ये भी तो कॉस्ट की प्राइस हुआ 150। हाँ, तो ये ऐड हो जाएगा ना। हमें सिक्स घर, सिक्स हम तो देखेंगे ना हमें टोटल प्राइस कितने का पड़ा। मैम समझ आ गया समझ आ समझ गया। आ गया ना। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? टोटल कॉस्ट प्राइस 6,650। प्लस कर देंगे 6500 है ना। वन टू टू 6,650। मैम 6650। 6650 ठीक है ना। तो वो टोटल कॉस्ट प्राइस आ गई। एसपी तुम्हें दे ही रखी है, 7 तो थाउजेंड अब उसका प्रॉफिट परसेंट निकाल लोगे तुम। यस मैम। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। कर लोगे? यस मैम। और 12th कर लिया था? यस मैम। रोहन तुम्हारा हो गया था? 12 वाले में मैम ये भी नहीं आया मेरे को तो 12 वाला मतलब 12 वाला पढ़ो मैंने। पढ़ो पढ़ो, अभी आएगा, पढ़ो। हाँ डीलर परचेज 25 250 बॉल्स। बल्ब्स। हाँ 250 मैम क्या ये बॉल्स ऑफ 250 टेन बल्ब्स, बल्ब्स बेटा, बल्ब ऑफ बल्ब जो ईच। घर में लगाते हैं।
10 rupees each. How even 12 bulbs get fused, which she had to throw away. She should the sold She the sold the remaining bulbs remaining bulbs at 12 each. Found her क्या कहते हैं इसे जे gain और loss percentage. गेन इन लॉस। मैम गेन तो प्रॉफिट ही होता है ना। गेन मतलब प्रॉफिट। हाँ, तो अब उसने परचेज किए 250 बल्ब्स फॉर ₹10 ईच। तो कितने में खरीदे उसने बल्ब्स? 10 रुपए में खरीदे हैं। 10 एक रुपए का एक एक बल्ब ना, 10 रुपए में 10 खरीदे हैं। ईच। हाँ मैम हाँ हेलो, पर इसने 12 तो खराब हो गए ना। हाँ, टू पहले थर्टी उसको एट तो पहले उसको बोलने तो दो। गौरव रुको 1 मिनट। 250 बल्ब्स खरीदे उसने एट ₹10 ईच। तो जब उसने 250 बल्ब्स खरीदे एट 10 ईच, तो उसको कितने पैसे देने पड़े दुकानदार को? मल्टीप्लाई कर देंगे 10 को 25 से। हाँ, तो कितने हुए? कितना आया? 2500। 2500। तो इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। यस मैम। ठीक है। अब 12 बल्ब्स गॉट फ्यूज्ड। अब उसने जब चेक किया, अब जब तुम खरीदने जाते हो बल्ब तो तुम कहते हो ना भैया चेक करा दे पहले बल्ब, हैं? 12 बल्ब निकल गए उसमें से, है ना। उसमें से 12 बल्ब उसका नुकसान हो गया, 12 बल्ब फ्यूज निकल गए। तो अब उसने कितने बल्ब बेचे? उसने मतलब अच्छा माइनस कर देंगे 12 को तुम बताओ। 250। हाँ गौरव, तुम बताओ आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था मैम 250 में से 12 बल्ब खराब हो गए, हम्म। 238 बचे। हाँ, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करके टू थ्री नहीं एट नहीं, जीरो जब खरीदे उसने तब तो उसने पूरे पैसे दिए ना बेटा। अच्छा वो तो बल्क में ले आता है दुकानदार, एक बॉक्स ले आया, 2 बॉक्स ले आया, बल्क में दुकानदार ले आता है। लेकिन जब वो बेचता है तो उसको चेक करके बेचना पड़ता है, वरना हम तो उसको लौटा देंगे, है ना। जब वो लाते हैं दुकानदार, जब सामान लाते हैं तो वो तो बल्क में पूरे पूरे बॉक्सेस ले आते हैं उसके। तो जब वो लाया तो उसका तो 250 बल्ब्स का बॉक्स ले आया, जिसमें एक की कॉस्ट 10 रुपीज थी, तो पे तो उसने 2500 किया ना। लेकिन जब उसने बेचा तो उसने कितने का बेचा? 10 का थोड़ी बेच रहा है वो, कितने का बेच रहा है? 12 का बेच रहा है। 12 रुपए का। ठीक है, समझ आ गई बात? अब जब 12 का बेच रहा है तो वो 250 तो बेच नहीं पाएगा, क्योंकि उसके 12 बल्ब खराब हो 242 गए। बचे हैं ना। 242 बल्ब है उसके पास अभी। तो उसके पास अब कितने बल्ब बचे जब 12 खराब हो गए? तो और 242 242 बन रहे हैं। 250 माइनस क्या किया तुमने? 12 माइनस 12 करेंगे ना। माइनस 12 किया तो 242 कैसे आएगा? 238 आ रहा है। मैम आंसर क्या आ रहा है इसका? तुम बताओ, ये सब्ट्रैक्ट मैम करके क्या आएगा? 248। 248। दोबारा से करो सब्ट्रैक्शन, ध्यान से करो। अच्छा हाँ, क्या आया? मैम 238। हाँ, एक कैरी भी तो किया तुमने, 238। ठीक है। अब कैरी ये किया था। 238 बल्ब उसने सेल किए, और इनको जो बेचा तो किस प्राइस पे बेचा? एट द रेट। 12 ऐसे देखा है तुमने रुपीज। लिखा हुआ एट द रेट कभी कहीं? नहीं नहीं। ऐसे तुम्हारे वो कैलकुलेटर वगैरह में सब जगह लिखा होता है ना, मोबाइल की में भी होता है ये सिंबल। इसका मतलब मतलब एट लिखा द है रेट। एट द रेट मतलब कि किस रेट पे बेचा उसने? 12 12 की। एट द रुपीज रेट पे 12 बेचा ईच। है। एट द रेट 12। एट द रेट 12 मतलब कि एक की प्राइस जो है 12 है। एट द रेट 12 का मतलब ₹12 ईच। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। तो 12 रुपए का उसने बेचा एक, और 238 उसने बेचे, तो उसका सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा? 12 को माइनस कर 12 से मल्टीप्लाई कर दो 238 को। तो 238 इंटू 12 कर देंगे। ठीक है, तो उससे हमारे पास एसपी आ जाएगा। सीपी हमारे पास पहले ही है 2500। तो अब हम यहाँ से गेन या लॉस जो भी आएगा वो निकाल लेंगे। ठीक है, समझ आ गया ये? यस मैम। यस मैम। अपने आप लिख लोगे ना ठीक से? यस यस मैम। मैम। ठीक से लिख के कर लोगे? यस मैम। हाँ, अपने आप करोगे तभी आएगा, नहीं करोगे तो फिर नहीं आएगा, ऐसे एक एक लाइन में लिखवाऊंगी तो। ठीक है, 2846। तो इसको भी ठीक से लिख के कर लेना। अच्छा, अब ये जो बीच के क्वेश्चन है ना, ये मैं तब कराऊंगी जब तुम ऊपर के क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे, जितने मैंने कराए हैं तुमको। यस 9.3 के जो बाकी वाले क्वेश्चन है ये हम तब डिस्कस करेंगे जब तुम्हें जो मैंने क्वेश्चंस करा दिए हैं वो तुम अच्छी तरह से कर लो। ठीक है, यस अपने मैम। आप ट्राई करना चाहो ट्राई कर लेना, बट मैं बाद में डिस्कस करूंगी। पहले तुम्हें इतना आ जाए जितना मैंने कराया, ये तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए।